Good morning, students. Today we discuss measurement of conductivity. आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा इन द आयनिक सोल्यूशन। आयनिक सोल्यूशन को कैसे हम मेजर करेंगे, उसका कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, तो इसको आज देखेंगे। तो जनरल जो मेजरमेंट आप लोग फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़े होंगे, उसमें आपने व्हीट स्टोन ब्रिज जो कि एक मेटेलिक वायर होता है उसका यूज करके आप अननोन, जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है अननोन R2 है, यहाँ पे आपका R1 है, R3 है, R4 है, जो बैटरी से लगा होता है। आप मेजर कैसे करते हैं इस अननोन को, जब यहाँ पे एक का जब रेशियो या डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाता है, उस समय आप मेजरमेंट इस तरीके से करते थे। आप अननोन को निकाल लेते थे R2 इक्वल जो भी है तो अननोन को। लेकिन इस केस में जो आयनिक सोल्यूशन होता है, आपको दो प्रॉब्लम फेस करना होगा। फर्स्ट ये प्रॉब्लम है कि जो सोल्यूशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, और दूसरा ये है कि जो डीसी करंट होता है, डीसी में आपका दो तरीके की चीज़ें होती है कि डीसी में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स न होकर के पॉजिटिव और निगेटिव इंड्स होते हैं। इसमें जो आयनिक सोल्यूशन होता है वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, जैसे जो कैटायंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और जो एनायंस होते हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे उसका जो कंपोजिशन होता है आयनिक सोल्यूशन का वो चेंज हो जाता है। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, उस तरीके से आ नहीं पाता। दूसरी चीज़ें हैं आपका जो कि मेटेलिक वायर व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, वो इसमें सॉल्यूशन का यूज होता है। तो सॉल्यूशन को किस तरीके से यूज करेंगे, तो फर्स्ट जो डीसी की प्रॉब्लम है वो एसी करंट यूज करते हैं, और जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसकी जगह पे हम सेल यूज करते हैं। तो स्पेशलाइज टू टाइप यहाँ पे सेल आपको दिया गया है। ये आपका एक चैम्बर्स होता है ग्लास का, जिसमें सोल्यूशन फिल होता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड्स लगे हैं जो प्लेटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स विथ ब्लैक कोटेड्स, ब्लैक कोटिंग होती है, एंड विथ इट इज कनेक्टेड विद द वायर्स यहाँ होते हैं जो कनेक्ट होता है। एंड द सेकेंड टाइप इज दिस is also the platinized platinum electrodes with black coatings. So there are two types of the conductivity cell that is used in place of the Wheatstone bridge. And second problem is the DC current. DC have a positive and negative ends. Transfer ions are deposited opposite electrodes and change the composition of ions in the solutions. So this problem can be resolved by using the alternative currents, because alternative currents prevented the redox reaction. Alternative currents prevented redox reaction. How? The alternative currents change the polarities and frequencies to reversibly, means positive and negatives they are change, वो चेंज होता रहता है बीच में, और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि कोई पॉजिटिव या निगेटिव जो आयंस होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, तो इसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो हम आ जाते हैं कंडक्टिविटी सेल, जो सेल इसमें यूज किया जाता है। एंड दीज टू प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड्स कोटेड विद प्लैटिनम्स एंड हैव ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, एंड द डिस्टेंस L. So solution can be filled in this cell. A resistance or conductance of the column of solutions measured by these equations. आप लोग पहले भी जानते होंगे रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यहाँ पे आपको रो L/A इस फार्मूले से निकालते थे, सेम वही फार्मूला यहाँ भी है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, आपको L और A बता गया।
In above equations, the quantity L upon A is called the cell constants and denoted by G stars. जो यहाँ पे L upon A है उसे सेल कांस्टेंट भी कहा जाता है और उसके प्लेस पे G stars को रखा जा सकता है. तो दिस इक्वेशन कैन बी चेंज इन दिस फॉर्म and G star equal R kappa. When the cell constant is determined, we can use measuring the resistance or conductivity of any solution by these setups. आप इस सेटअप से मेजर कर सकते हैं. यहाँ पे R2 अननोन, रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी सेल का. यहाँ पे R1 जो कि वेरिएबल्स है, R4 एंड R3 एक फिक्स रेजिस्टेंस है. तो आप इसको सेटअप करेंगे और उस समय जब कंडक्टिविटी जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 आ जाएगा. मीन्स R2 upon R1 रेशियो इक्वल टू R4 upon R3. देन वी फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस R2 इस तरीके से निकाल लेंगे. बट नाउ डेज द कंडक्टोमीटर्स आर अवेलेबल. They are directly read the conductance or resistance in the solution by this formula. इस फार्मूले से डायरेक्टली मेजर कर लिया जाता है. इस तरीके की कोई जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. डायरेक्ट वो मेजर करके बता देता है और इस इक्वेशन से निकाल लिया जाता है. Another term molar conductivity is solution, and we know that a solutions have the different concentration and conductance also variable with the different conductance. So it variable with concentration. And another term used, this term is called the molar conductivity. तो इसको molar conductivity कहते हैं. And this is the ratio, it is defined as the ratio of kappa and concentration. दूसरा जो टर्म है आपका मोलर कंडक्टिविटी, एंड इट्स यूनिट इज साइमन मीटर इनवर्स एंड कंसंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर्स. इसको जब वैल्यूम में चेंज करेंगे लीटर्स को तो मीटर क्यूब हो जाएगा और इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और मीटर स्क्वायर आ जाएगा. तो इसकी यूनिट क्या होगी? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स.